जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसा कि देख रहे हैं समाकलन क्लास 12 का जो बहुत इम्पॉर्टेंट बच्चों टॉपिक है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? समाकलन, जिसको हम इंटीग्रेशन के नाम से बच्चों अंग्रेजी भाषा में क्या करते हैं, इसको जानते हैं। तो आज हम लोग एकदम जीरो स्तर से हम लोग समाकलन बच्चों सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर आप बने रहेंगे तो समाकलन करना बच्चों हर हाल में बच्चों आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ सूत्रों को जानेंगे। सूत्र को जानने के बाद बच्चों हम सवालों को हल करेंगे, बहुत छोटे छोटे सवालों को हल करेंगे। ठीक है, ज़मीनी स्तर से मान चलिए चला जाएगा। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, घबराएंगे नहीं आप। ठीक है, तो आज से इंटीग्रेशन बच्चों रेगुलर आपको सवाल मिलता रहेगा, एकदम छोटा छोटा से हम बड़े की ओर चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, सबसे पहले हम सूत्र हमको याद होना चाहिए। यहाँ पे 1 का समाकलन क्या होता है? x के रिस्पेक्ट में 1 का समाकलन बच्चों x के रिस्पेक्ट में होता है बच्चों, x होता है। क्या होता है बच्चों? x होता है। ठीक है, ये आपको प्रूफ किया जाएगा, आगे जब पढ़ेंगे हम इसको प्रूफ करके बताएंगे। बस अभी यही जानिए कि 1 का समाकलन क्या होता है। क्लियर है? दूसरा बच्चों होता है x के पावर n, x के पावर n dx। मतलब यहाँ x के पावर n बोले तो कोई भी नंबर, जैसे x² हो गया, x के पावर 3 हो गया, x के पावर 4 हो गया, तो उसके लिए किस तरह हम हल करेंगे? तो लिखेंगे बच्चों x के पावर n+1 और नीचे भी बच्चों क्या हो जाता है? n+1 हो जाता है। क्लियर हो पा रहा है? तीसरा फार्मूला बच्चों, तीसरा फार्मूला जो हुआ वो आप चलेंगे अब ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री बोले तो जैसे हो गया sin x हो गया, तो sin x का जो समाकलन होता है बच्चों वो होता है माइनस कास। क्या होता है बच्चों? माइनस कास होता है। क्या होता है बच्चों? माइनस का कास x। सब बच्चों आपको दिमाग में फिट होना चाहिए, तभी सवाल फटाफट आप लगाएंगे। ठीक है, यहीं ले लीजिए, कास x का समाकलन क्या होगा बच्चों? कास x का समाकलन होता है केवल साइन होता है। क्या होता है बच्चों? केवल साइन x होता है। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चों ये फार्मूला बच्चों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगले सूत्र पे चलते हैं बच्चों। अगला सूत्र पे है पाँचवा है सेक स्क्वायर x का बच्चों होता है समाकलन। सेक स्क्वायर का समाकलन होता है बच्चों 10x। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक स्क्वायर x का, बार बार बच्चों आता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट फार्मूला चलते हैं, होता है कोसेक स्क्वायर x। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर x का समाकलन बच्चों होता है माइनस का काट x। क्या होता है बच्चों? माइनस का काट x। क्लियर है? यहाँ तक सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। आएगा बच्चों, 100% समझ में आएगा। वीडियो एंड तक देखेंगे तो हर हाल में और हर प्रश्न करना बच्चों सीख जाएंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अगला देख रहे हैं, 7वां फार्मूला है। अगर कहीं पे बच्चों सेक x इंटू 10x दिखता है तो उसका समाकलन बच्चों होता है सेक x। क्लियर हो पा रहा है? 8वां फार्मूला है कोसेक x इंटू काट x का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस कोसेक x। क्लियर हो पा रहा है? क्या होता है बच्चों? माइनस कोसेक x। उसके बाद बच्चों 9वां जो फार्मूला लिखा गया है e के पावर x। तो यही एक ऐसा फंक्शन होता है बच्चों जिसका अवकलन और समाकलन दोनों क्या होता है? सेम होता है। तो e के पावर x का अवकलन भी वही होता है और e के पावर x का समाकलन भी सेम होता है। क्लियर हो पा रहा है? उसके बाद देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार बच्चों ये मिलने वाला है। जो देख रहे हैं 1/x का समाकलन क्या होता है? log x होता है। क्या होता है? 1/x का जो समाकलन होता है बच्चों क्या होता है? log x होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनवर्स में हम चलते हैं। चलिए बच्चों, अगला देख रहे हैं फार्मूला 10वां नंबर जो इनवर्स में होगा। अगर कहीं पे बच्चों dx अपान करड़ी में 1 - x² दिखेगा तो उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x लिखेंगे। क्लियर हो पा रहा है? सेम वही चीज़ रहेगा। अगर -dx अपान करड़ी में 1 - x² दिखेगा तो हम क्या लिखेंगे? कास इनवर्स x लिखेंगे। उसके बाद देख रहे हैं 12 नंबर जो फार्मूला है dx अपान 1 + x² बराबर क्या होता है? tan इनवर्स x का फार्मूला। अगर कहीं पे बच्चों
डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा, मतलब करड़ी में नहीं, करड़ी के बाहर दिख रहा है, करड़ी में नहीं लिखा गया। ये सारा फार्मूला बच्चों याद होना है और याद कर लीजिएगा। और बच्चों लिखते लिखते सवाल देखते लिखते आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर हो पा रहा सभी स्टूडेंटों को? तो ये तो रहा जो बार बार बच्चों ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, फार्मूला तो बहुत है लेकिन वह फार्मूला लिखवाया गया है जो बार बार आपके सामने आता रहेगा। क्लियर हो पा रहा है? अब चलिए हम सवाल को कुछ हल करते हैं, किस प्रकार सवाल आएंगे, छोटे से बड़े की ओर हम बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सवाल आपके सामने लाता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से प्रश्न हैं, जो कुल 5 प्रश्न हैं, इनको हल करना है। अभी देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिया जाएगा। जैसे देख रहे हैं पहला सवाल बच्चों जो लिखा गया है x की पावर 6 लिखा गया है dx, जो आपको बताया गया बच्चों, बताया गया है x के पावर n वाला फार्मूला बताया गया है। तो क्या करेंगे हम, x के पावर देख रहे हैं n की जगह पे 6 है तो लिखेंगे 6 + 1 और नीचे भी बच्चों क्या लिखेंगे 6 + 1 लिखेंगे। क्लियर हो पा रहा है? यहाँ से आप 6 और 1 को ऐड कर लेंगे तो 7 और नीचे भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यही बच्चों x की पावर 6 का क्या हुआ समाकलन हो गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। क्लियर हो पा रहा है? अब दूसरा सवाल बच्चों देख रहे हैं आपका लिखा गया है इंटीग्रेशन 1/x की पावर 1/4 dx। तो बच्चों अगर इस टाइप का कभी भी प्रश्न मिलता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले को ऊपर लेके जाएंगे। तो जब बच्चों ऊपर जाएगा तो ऐसा आप जानते हैं कोई भी संख्या या कोई भी अक्षर जब बच्चों नीचे होता है तो जब उसको ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस में होता है, या माइनस में होता है तो ऊपर जाता क्या होता है प्लस होता है। तो जब बच्चों ऊपर जाएगा तो x के पावर में माइनस का 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें एक एक जोड़ देंगे जिस तरह अभी तुरंत जोड़ा गया है। तो लिखेंगे x के पावर -1/4 प्लस का 1 और नीचे भी वही सेम प्रक्रिया करेंगे, -1/4 और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हल कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो देख सकते हैं बच्चों आप यहाँ -1/4 में प्लस 1 को जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 4 एकन्ने 4, 1 घटाएंगे तो हो जाएगा x के पावर में 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/4, नीचे भी वही होगा क्योंकि संख्या बराबर है। अब इसको थोड़ा शुद्ध रूप में लिख लेंगे तो 4 ऊपर जाएगा बच्चों तो हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा 4/3 और x के पावर में हो जाएगा 3/4। यही बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, देख रहे हैं अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न त्रिग्नोमेट्री के रूप में है, दिया है sec x dx/tan²x। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको त्रिकोणमिति अनुपातों में क्या करेंगे थोड़ा तोड़ देंगे। तो जैसा आप जानते हैं सेक बराबर होता है बच्चों 1/cos होता है। क्या होता है 1/cos होता है। तो सेक बराबर 1/cos लिखेंगे और यहाँ भी बच्चों हम क्या करेंगे तोड़ देंगे। तोड़ने का मतलब साइन बराबर आप जानते हैं बच्चों, सॉरी टेन बराबर होता है sin/cos होता है। तो लिख लेंगे, लिखेंगे sin² x/cos² x, क्योंकि स्क्वायर में तो स्क्वायर में लिखेंगे बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यह क्या होगा, एक कास वाला सबसे ऊपर जाएगा और यहाँ का गुणा यहाँ होगा। और ये भी बात बच्चों अभी देख रहे हैं, एक कास से एक कास क्या हो जाएगा कट जाएगा, कटेगा बच्चों। तो अब देखिए बच क्या रहा है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो ये एक कास बचा, तो एक कास बचा तो सबसे ऊपर गया तो हो गया cos 1 cos x। क्लियर है? और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ साइन बचा तो साइन का गुणा बच्चों यहाँ होगा तो हो जाएगा sin² x, ये हो जाएगा बच्चों dx हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, लिखेंगे इंटीग्रेशन cos x और साइन बच्चों स्क्वायर है तो दो भागों में बांट लेंगे, sin x गुणे sin x। ठीक है, ये dx। और जैसा कि देख रहे हैं एक बार साइन कास के साथ लेके जाएंगे और एक बार यहाँ 1 का गुणा कर लेंगे। तो देख रहे हैं एक बार कास बटे साइन हो जाएगा काट के बराबर। क्या हो जाएगा बच्चों, कास बटे साइन जो होता है वो काट के बराबर हो जाएगा। और 1 बटे जो साइन बच रहा है तो 1 बटे साइन जो हो जाएगा वो कोसेक x के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अभी बच्चों सूत्र एक बताया गया है कि काट x माइनस कोसेक x बराबर होता है माइनस का कोसेक x। क्या होता है बच्चों, माइनस का कोसेक x। यही हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4 की ओर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार से, इंटीग्रेशन 5/x dx। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम 5 को बाहर कर देंगे, क्योंकि अचर पद है तो किसी अचर पद को समाकलन करने से पहले उसको इंटीग्रेशन के बाहर भेज देते हैं। ये हो गया 1/x dx। आज जैसा कि अभी बच्चों एक सूत्र बताया गया है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। तो 5 को आप लिख लेंगे और उसके बाद बच्चों लिखेंगे log x। ये आपका चौथा प्रश्न बच्चों हो गया। क्लियर हो पा रहा है। अब अगला प्रश्न बच्चों देख रहे हैं, 5 नंबर है। 5 नंबर है इंटीग्रेशन dx बटे x के पावर -5। ठीक है, तो अभी जस्ट बताया गया है, अगर नीचे कोई भी संख्या x के पावर मतलब 1 से ज़्यादा अगर मतलब पावर रहेगा x पे, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ अगर बच्चों इसको ऊपर नहीं भेज सकते क्योंकि इसका फार्मूला ऑलरेडी है 1/x का समाकलन log x होता है। अगर 1 से ज़्यादा रहेगा तो हम उसको ऊपर भेजेंगे। तो देख रहे हैं माइनस तो ऊपर जाएगा तो बच्चों हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में। ठीक है, अब घातों में क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5 + 1 और नीचे भी बच्चों क्या हो जाएगा 5 + 1 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले घात को जोड़ देंगे तो 5 और 1 हो गया 6 और नीचे भी बच्चों क्या हो गया 6। यही बच्चों क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्न हम हल करते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, देख रहे हैं अगला सवाल है x के पावर 7। तो x के पावर 7 का समाकलन सिंपल सा बात है बच्चों, घातों में क्या करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा x के पावर 7 + 1 और नीचे भी बच्चों क्या हो जाएगा 7 + 1। तो इस तरह से आप ऐड करेंगे तो x के पावर हो जाएगा 8 और नीचे भी क्या हो जाएगा 8। यही बच्चों क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे कि देख रहे हैं यहाँ दिया करड़ी में x का समाकलन करना बच्चों बहुत ही आसान है। तो कई बार ये बात बताया गया है, अगर किसी संख्या के ऊपर करड़ी है तो उसको हटाने के लिए पावर में 1/2 लगाते हैं। अगर यहाँ पे क्यूब है तो इसको हटाने के लिए पावर में 1/3 लिखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अगर किसी संख्या का यहाँ 4 है तो इसको हटाने के लिए x के पावर 1/4 लिखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। चलिए इसी नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हम करड़ी में x को क्या लिखेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन x के पावर 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों dx हो जाएगा। अब जैसा कि जो यहाँ 1 जोड़ा गया है सेम वही प्रक्रिया बच्चों इसमें करना है। तो देख रहे हैं यहाँ 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों x के पावर 1/2 प्लस का 1 और नीचे 1/2 प्लस का 1। हल कर लीजिए तो देख रहे हैं यहाँ 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो x के पावर 3/2, यहाँ भी बच्चों हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब जैसा कि देख रहे हैं जो 3/2 है इसको आप लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं। 2/3 x के पावर 3/2। यही बच्चों करड़ी में x का क्या हुआ, समाकलन हुआ। उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक भली भांति समझ में आ गया होगा। इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को अवश्य दबा लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों और से आप लोग शेयर करेंगे। रेगुलर बच्चों इस तरह के प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे भी। ठीक है सभी को। अब आगे हम इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे और भी प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत बच्चों।